राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक सड़क पर एक छोटा सा ठेला लगा हुआ था। उस ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था बाबा के छोले भटूरे। यह ठेला किसी खास जगह पर नहीं बल्कि एक ऐसी गली में था जहाँ लोग रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन यहाँ के छोले भटूरे कुछ खास थे। उनकी तासीर, स्वाद और खुशबू ने हमेशा ही राहगीरों को अपनी ओर खींच लिया था। यह ठेला हर सुबह और शाम गुलजार रहता था। लोग लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस साधारण से ठेले का मालिक एक दिन हीरो बन जाएगा। इस ठेले के मालिक थे बाबूजी, जिनका असली नाम बाबूराम था। वे एक छोटे से गाँव से दिल्ली आए थे और यहाँ आकर उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की थी। उनके हाथ में ऐसा जादू था कि हर निवाला जो वो बनाते थे वह लोगों के दिल को छू जाता था। उनके छोले भटूरे स्वाद में गहरे थे और उसमें कोई ऐसा खास मसाला था जिसे केवल बाबूराम ही जान सकते थे। एक दिन एक मशहूर फूड व्लॉगर जो सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर था, अपने दोस्तों के साथ उस गली से गुजर रहा था। उसका नाम था आयुष। आयुष फूड ट्रैवल्स और व्लॉगिंग के लिए मशहूर था और उसे हर नई जगह का स्वाद चखने का शौक था। जैसे ही वह बाबूराम के ठेले के पास आया, उसे छोले भटूरे की खुशबू आई। वह रुक गया और अपने कैमरे को तैयार कर लिया। आयुष जल्दी से ठेले के पास गया और बाबूजी से एक प्लेट छोले भटूरे मांगी। बाबूजी बोले, जरा खाकर देखो, मजा आ जाएगा। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसका चेहरा चमक उठा। वाह, क्या स्वाद है, आयुष ने कहा। ये छोले भटूरे तो कुछ खास है। उसने अपने व्लॉग के लिए वीडियो बनाना शुरू किया। आयुष ने एक शानदार रिव्यू लिखा और साथ में वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो वायरल हो गया। कुछ ही घंटों में बाबूराम के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आए और उनके छोले भटूरे चखने की इच्छा जताई। बाबूराम की दुकान अब महज एक गली के ठेले से कई अधिक बन चुकी थी। पहले तो बाबूराम को यह सब समझ ही नहीं आया। वह जिस तरह से अपने छोटे से ठेले पर काम करता था, वैसे ही अपनी जिंदगी जीता था, पर अब हर कोई उनके बारे में बात करने लगा था। मीडिया ने भी उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया और सोशल मीडिया पर उनके छोले भटूरे की तस्वीरें और वीडियोस तेजी से फैलने लगी थी। बाबूराम की पहचान एक दिन में पूरे दिल्ली में फैल गई। वह सोचते, यह सब कैसे हो गया। बाबूराम के जीवन में यह सफलता एक नई चुनौती लेकर आई थी। वह अब अपने ठेले को और बड़े स्तर पर चलाना चाहते थे, लेकिन साथ ही वह नहीं चाहते थे कि उनके पुराने तरीके में कोई बदलाव आए। वह डरते थे कि अगर उन्होंने अपनी शैली बदली तो उनका स्वाद कहीं खो न जाए। वह अक्सर सोचते थे कि क्या अब भी वही पुराने तरीके से छोले भटूरे बना पाएंगे या क्या अब उन्हें बड़े रेस्टोरेंट जैसा बनना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने खुद से कहा, मैं जो हूँ वही रहूंगा। समय बीता गया और बाबूराम ने अपने ठेले को और बड़ा किया, लेकिन वह कभी भी अपनी पुरानी पहचान से दूर नहीं गए। उन्होंने अपनी सादगी को बनाए रखा और अपने कर्मचारियों को भी यह सिखाया कि खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि प्रेम और ईमानदारी से बनाना चाहिए। एक दिन आयुष फिर से बाबूराम के ठेले पर आया। उसने देखा कि अब यह ठेला एक छोटे रेस्टोरेंट में बदल चुका था, लेकिन बाबूराम वही पुराने इंसान थे। आयुष ने एक बार फिर से अपने व्लॉग पर बाबूराम के बारे में लिखा, जैसा नाम था वैसा ही दिल है। बाबूराम वही सादगी, वही स्वाद और वही ईमानदारी से काम करने वाले इंसान हैं। बाबूराम ने आयुष से कहा, मैंने जो शुरू किया था वह अब बड़े स्तर पर भी उसी तरह से चलता है जैसा मैं चाहता था, लेकिन यह सब अब भी उसी छोटे से ठेले की महिमा है। आयुष मुस्कुराया और बोला, आपने यह साबित कर दिया कि सफलता सिर्फ बड़े नामों या दिखावे में नहीं होती, बल्कि उस दिल में होती है जो काम में सच्चाई और ईमानदारी से लगा हो। बाबूराम ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और फिर से एक प्लेट छोले भटूरे आयुष को देते हुए कहा, खाओ भैया, अब तो यह सब तुम्हारी बदौलत है। बाबूराम ने इस सफलता को अपने पुराने ठेले की सादगी में ही सहेजा। वह जान गए थे कि नाम, शोहरत और पैसा सब पल भर का होता है, लेकिन जो चीज हमेशा रहती है वह है सही काम करने की चाहत और खुद से सच्चाई। इस तरह बाबूराम ने अपने छोले भटूरे के जरिए केवल स्वाद नहीं बल्कि एक सशक्त संदेश भी दिया था कि सफलता अपने काम और सादगी से ही मिलती है और वह कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकते। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी और रेसिपी अच्छी लगी होगी। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।